Good morning, class 8. Myself, Ranjit Kumar. I welcome you all in the e-learning program of Modern English School, Kuntinagar, Nevada. This is the 7th video lecture of the chapter microorganism. In last two videos, we have seen useful microorganism, in which I have told you microorganism are used for making bread, making curd. It is also used to make beverage drink like beer, wine, alcohol. It is also used to make medicines like antibiotics, vaccine. These things I have explained to you. Next, some more thing I have also already explained you that, but for starting I will explain you again, then I will proceed with. So, it is also used to increase the fertility of the soil. See, two aspects is there for increasing the fertility of the soil. Microorganism, if a plant or animal or plant product or animal product, when it get mixed into the soil, it get decomposed by microorganism and it is released, means that decomposed into simple substance, and this simple inorganic substance get mixed with the soil and increase its fertility. फर्स्ट एस्पेक्ट हम बोले थे कि माइक्रोऑर्गेनिज्म, हम कोई भी ऑर्गेनिज्म मरता है तो उसके बॉडी में जो सब्सटेंस होते हैं, जो न्यूट्रिशन होता है, उसको डिकम्पोज करके मिट्टी में मिला देगा और मिट्टी की फर्टिलिटी को बढ़ाएगा। एक ये पर्सपेक्टिव तो है ही। दूसरा, as you know, nitrogen is present in atmosphere around 78%, but this nitrogen, atmospheric nitrogen, is not utilized by the plant directly. जिस प्रकार हम पढ़ते हैं कि स्टोमाटा की मदद से वो CO2 फ्रॉम एटमॉस्फेयर ले लेता है, प्लांट कैन नॉट टेक नाइट्रोजन डायरेक्टली फ्रॉम एटमॉस्फेयर. सो टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम, there is a process called nitrogen cycle, and one step is nitrogen fixation, and in that certain microorganism like blue green algae, like cyanobacteria, and for example rhizobium bacteria, sometimes due to atmospheric condition like lightning and thunder, इन सब के साथ कभी कभी बारिश के समय लाइटनिंग या थंडर होता है, उस समय जो प्रेशर और टेम्परेचर होता है उसके कारण एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन चेंज हो जाता है एक अलग कंपाउंड में, जिस कंपाउंड को नाइट्रेट्स कहते हैं, और वो जो है यूजेबल है। मतलब हम कहना चाह रहे हैं एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन इज नॉट यूजेबल, मतलब चाहिए तो प्लांट को, मगर वो डायरेक्ट एटमॉस्फेयर से ले नहीं सकता है। इसके लिए certain microorganism come into the picture. Certain microorganism like rhizobium bacteria, they have the capacity to convert atmospheric nitrogen into a compound called NO3. NO3, this is called nitrates. ये नाइट्रेट्स क्या, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन कैसा होता है N2 के फॉर्म में, इसको कन्वर्ट कर दिया गया NO3 के फॉर्म में, इसको नाइट्रेट्स बोलेंगे। और ये नाइट्रेट्स जो होता है राइजोबियम बैक्टीरिया सॉइल में रिलीज कर देता है, एंड दिस नाइट्रेट्स इज एब्सॉर्ब्ड बाय द प्लांट रूट एंड इट इज यूज्ड बाय द प्लांट टू मेक प्रोटीन। तो मतलब उनको नाइट्रोजन चाहिए, एटमॉस्फेयर से ले नहीं सकते हैं, तो राइजोबियम बैक्टीरिया क्या करेगा, नाइट्रोजन को फिक्स करके उसको कन्वर्ट कर देगा नाइट्रेट्स में। दिस इज कॉल्ड नाइट्रोजन फिक्सेशन। इसके बारे में थोड़ा डिटेल से हम लोग को पढ़ना, डिटेल क्या काफी डिटेल से पढ़ना, पूरा का पूरा नाइट्रोजन साइकिल हम फिर से समझाएंगे, डोंट वरी अबाउट दैट, वो एक अलग टॉपिक ही है और इसी चैप्टर में टॉपिक है, ठीक है। हम तो सोचे थे कि ये नहीं बता के डायरेक्ट वही बता दें, मगर लगा कि नहीं, पहले इस पर्सपेक्टिव को क्लियर कर देते हैं, फिर उसके बाद नाइट्रोजन साइकिल को अलग से देखेंगे, ठीक है। चलिए, तो दो यूजफुल हाउ माइक्रोऑर्गेनिज्म इज यूजफुल, इसके बारे में देख लेते हैं। इंक्रीजिंग सॉइल फर्टिलिटी, ऑब्वियसली अभी तुरंत बताएं, राइजोबियम बैक्टीरिया प्रेजेंट इन रूट नोड्यूल्स, मतलब जो रूट नोड्यूल्स ऑफ लेग्यूमिनस प्लांट, लेग्यूमिनस प्लांट मतलब होता है दलहन, दाल वगैरह जो होता है उसके रूट में थोड़ा सा गट्ठा, मतलब उठा हुआ पोर्शन होता है, वहीं पर राइजोबियम बैक्टीरिया होता है।
convert atmospheric nitrogen into usable form like nitrates. Nitrates is absorbed by the plant to make protein. So इस प्रकार से this bacteria is useful for increasing the fertility of the soil. It also play a clear good role or important role in maintaining life on this earth or cleaning the environment. So decomposers किसको कहते हैं? Microorganism that decompose organic substance into inorganic substance. These decomposers are called these microorganisms are called decomposers. Example, bacteria and fungi. Direct लिखें, decomposers like bacteria and fungi decompose means to break down dead plant and animal into simple inorganic substance. किसको कहते हैं inorganic substance? CO2, water, minerals, these are the inorganic substance. So inorganic substance like water, mineral, CO2 is used by plants for photosynthesis. ये photosynthesis के लिए यूज होता है. So we can say decomposers are important for maintaining of life on earth. अगर decomposer नहीं होगा तो आज से 1000 साल पहले जो डेड बॉडी होगा वो वैसे ही पड़ा रहता, उसमें जो भी न्यूट्रिएंट उसके बॉडी में होता, ऑर्गेनिक सब्सटेंस उसी का बॉडी में स्टोर होता. बैक्टीरिया था इसलिए उसको डिकम्पोज करके सॉइल में मिला दिया. तो दो फायदा हुआ, एक डेड बॉडी डिकम्पोज मतलब खत्म हो गया, वो वैनिश हो गया, और दूसरा उसके बॉडी में जो इंपॉर्टेंट यूजफुल सब्सटेंस है उसको यूज कर लिए. यही तो बोल रहे हैं हम लोग. चलिए, these are the useful microorganism. Next topic we have to discuss about harmful microorganism. What do you mean by harmful? How these microorganism harm us? ये microorganism हम लोग को harm कैसे करता है? Microorganisms, when some microorganism, not all, some microorganism, when they enter into our body, it cause disease. So I am saying some microorganism cause disease in plants, animals, humans. So such microorganisms are called पैथोजेंस. ये पैथोजेंस हम आपको चैप्टर के पहला वीडियो में बताए थे. व्हाट इज पैथोजेंस? डिजीज काउजिंग माइक्रोऑर्गेनिजम्स आर कॉल्ड पैथोजेंस. सो these disease causing microorganisms are called pathogens. Now what I am saying here, apart from this disease apart from disease, some microorganism is also responsible for spoilage of food. हमारा फूड जो खराब हो जाता है, कहते हैं ना बासी हो गया या उससे बदबू आ रहा है, तो ये सब जो होता है इन सब के लिए भी माइक्रोऑर्गेनिज्म ही रिस्पांसिबल होते हैं. So some microorganisms cause disease in human, animals and plants. Such microorganisms are called pathogens. इंडिविजुअली पूछिएगा तो पैथोजन का डेफिनेशन हम दे देंगे, अदरवाइज फर्स्ट वीडियो में दिया हुआ है. सम माइक्रोऑर्गेनिज्म स्पॉइल फूड को खराब करता है, एंड दिस स्पॉइलिंग ऑफ फूड लीड्स टू फूड पॉइजनिंग. फूड पॉइजनिंग क्या होता है? हम लोग का पेट खराब हो जाता है, डायरिया होना, वोमिटिंग होना, तबीयत खराब होना, ये इसको फूड पॉइजनिंग कहते हैं. सो these some microorganisms spoil food, clothing and leather. देखिएगा चमड़ा का जूता या चमड़ा का क्या कहते हैं बेल्ट, बरसात के मौसम में अगर उसको कंटिन्यू बहुत दिन तक नहीं यूज कीजिए तो उसमें व्हाइट कलर का धब्बा लग जाता है. दैट इज फंगल इन्फेक्शन. तो वो क्यों हो रहा है? वो माइक्रोऑर्गेनिज्म के कारण हो रहा है. So we can say these like this microorganism affect us. These microorganisms are called harmful. Next, how these microorganisms enter into our body? ये हमारे बॉडी में इंटर कैसे करता है? These pathogens enter into our body through air. हवा में तैरता रहता है. So we can breathe in. Sometimes it enter into our body with the help of water that we drink. Sometimes it enter into our body with the help of food we eat. So microorganism pathogens enter into our body with the air, with food or with water. Okay. Sometimes these microorganisms even enter into our body with the help of direct contact with the infectious person.
अगर मान लीजिए किसी को कोई बीमारी है और हम उसके डायरेक्ट कांटेक्ट में आ गए तो भी वो डिजीज मेरे बॉडी में इंटर कर जाएगा, वो डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म उसके बॉडी से मेरे बॉडी में इंटर कर जाएगा। सो दीज आर द मोड ऑफ ट्रांसमिशन, हाउ डिजीज कॉजिंग एजेंट्स इंटर इनटू द बॉडी ऑफ ए हेल्दी पर्सन फ्रॉम ए इन्फेक्टेड पर्सन। ओके, sometimes these microorganisms enter into our body through carriers। अब कैरियर्स किसको कहेंगे? जैसे मान लीजिए मलेरिया इज ए डिजीज दैट इज caused due to a disease causing microorganism that is plasmodium, that is a protozoa। ये एक प्रोटोजोआ है, जब हमारे बॉडी में इंटर करता है तो हमको ये बीमारी होता है। तो ये बीमारी कैसे इंटर करता है, ये प्रोटोजोआ हमारे बॉडी में कैसे इंटर करता है? ड्यू टू मॉस्किटो बाइट। तो मॉस्किटो क्या था? हमको बीमारी मॉस्किटो के कारण नहीं हुआ, हमको हुआ प्रोटोजोआ के कारण। मगर उस प्रोटोजोआ को मेरे बॉडी में कौन छोड़ कर गया? मॉस्किटो। तो मॉस्किटो कैरियर है। कॉकरोचेस के कारण आप लोग को फूड पॉइजनिंग, हम लोग को फूड पॉइजनिंग होता है। मम्मी बर्तन धो के घर में रखी अच्छा से, कॉकरोच आया घूमते घूमते उसके टहलने लगा। मम्मी को तो मालूम था कि हम बर्तन धो के रखे हैं, अब उसी बर्तन में जब खाना दे देगी हमको तो पता चलेगा कि हमको फूड पॉइजनिंग हो गया, लूज मोशंस हो गया, डायरिया हो गया, वोमिटिंग हो गया, स्टमक पेन हो गया। ये सब होने से तो ये जो बीमारी हुआ हमको, ये बीमारी हुआ बैक्टीरिया या किसी प्रकार के फंगी, किसी प्रकार के इन्फेक्शन से। जैसे मान लीजिए कोलेरा हो गया बैक्टीरिया के कारण। तो ये सब बैक्टीरिया कोई भी डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म जब हमारे बॉडी में इंटर करता है तो हमको ये बीमारी होता है। अब मान लीजिए कि कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म उस कॉकरोच के बॉडी में कहीं पे स्टिक था, वो जब हमारे प्लेट पे घूमा या गंदगी उसके, वो तो गंदा एरिया से आ रहा, वो हमारे प्लेट पे घूमा तो प्लेट को गंदा कर दिया। प्लेट को गंदा कर देने से क्या हो गया? उसको डिजीज मींस हमको बीमारी हुआ। सो दीज कॉकरोचेस, रैट्स, दिस मॉस्किटो, हाउस फ्लाई, these all are the carriers। so mode of transmission क्या हो गया? air, water, food, direct contact and through carrier। 5 मोड ऑफ ट्रांसमिशन हो गया जिस प्रकार से हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे बॉडी में इंटर करता है। चलिए, ये जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है ये हमारे बॉडी में इंटर करके करता क्या है? फॉर एग्जांपल मेरे बॉडी में, हम इतना बड़ा शरीर है मेरा, और एक छोटा सा माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो इतना छोटा है कि उसको देख भी नहीं सकते हैं, वो क्या कर लेगा, क्या बिगाड़ लेगा मेरा? वो बिगाड़ लेगा। कैसे बिगाड़ लेगा? अगर एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म आपके बॉडी में घुसा, वो तो कुछ नहीं करेगा आपका, वो अंदर जाने के बाद रिप्रोड्यूस करेगा, अपना संख्या बढ़ाएगा, और जब उसका संख्या हजारों लाखों में हो जाएगा तब तो बिगाड़ेगा। So these microorganisms reproduce inside our body, and when their strength is enough, they will affect our body and it will cause severe problem in our body, and these problems are called disease। disease का मतलब क्या होता है? disease, देखो यहाँ disease को ऐसे कर लो तो हो गया disturbed, और ease मतलब हो गया comfort। जब हमारा कंफर्ट डिस्टर्ब हो जाए तो उसी को डिजीज कहते हैं। व्हाट इज डिजीज? malfunctioning और not proper functioning of the body part। बॉडी का कोई एक पार्ट या इंटायर बॉडी अगर प्रॉपर तरीके से नहीं काम कर रहा है, दिस इज कॉल्ड डिजीज, और दिस इज डिस्टर्ब्ड ईज। ठीक है, चलिए, सो यही हो गया दीज आर। अच्छा, अब जैसे मान लीजिए कि हमको कफ एंड कोल्ड है, हम छींक रहे हैं, हम खांस रहे हैं, तो जब हम छींकेंगे तो जो वाटर ड्रॉपलेट्स होते हैं मेरे मुंह से जो पानी निकलेगा, दैट वाटर ड्रॉपलेट्स जो स्लाइवा निकलेगा उसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म होंगे, वो हवा में तैरता रहेगा। अगर मान लीजिए किसी को खांसी है, कफ है, तो ये उस इंसान की ड्यूटी है कि अगर मेरे को खांसी है तो हम रुमाल से मुंह को ढक लें ताकि ये हवा में ना फैले, मेरे आसपास वाले को नहीं हो जाए। तो ये तो सेल्फ वो मतलब सिटीजन्स का अपना
जिम्मेदारी है कि उनको क्या करना चाहिए, ठीक है। सो अदरवाइज अगर हमको बचना है तो वी शुड अवॉइड टू गो इन क्राउड्स में जाने से बचना चाहिए। जैसा अभी देख रहे हैं पैंडेमिक की सिचुएशन में वी आर बीइंग टोल्ड टू कवर आवर नोज, व्हाई? Because if a person who is suffering from the COVID-19 and if he sneezes or coughs, the virus of the COVID-19 will come out along with the droplets or the liquid come out from its mouth and it will float in the air. It is so small, वो इतना छोटा होता है कि वो न इतना भारी होगा तो वो नीचे बैठ जाएगा और हल्का होगा तो वो उड़ के चल जाएगा। वो इतना होता है कि ना वो उड़ के जा सकता है ना बैठ सकता है, वो बीच में ऐसे ऐसे तैरता रह रहा है। सो उससे क्या होगा? इट विल कम टू आवर बॉडी एंड इट विल कॉज डिजीज। सो दीज आर सम हार्मफुल माइक्रोऑर्गेनिजम्स के बारे में कुछ हम इंट्रोडक्शन दे दिए आपको, कैसे ये आता है। चलिए, ह्यूमंस में होने वाले कुछ माइक्रोऑर्गेनिज्म मींस कुछ डिजीजेस, जैसे आपके बुक में आप देखिएगा टेबल बना हुआ है, उस टेबल में कुछ डिजीज के बारे में लिखा हुआ है, हम उसके बारे में समझा देते हैं आपको, हम टेबल ऐड कर देंगे। आप उस टेबल में कुछ बातें हैं जो आपको याद करनी है, देख लीजिएगा। नेम ऑफ द डिजीज, काउज एंड मोड ऑफ ट्रांसमिशन, और उसके बाद प्रिवेंटिव मेजर्स दिया हुआ है। प्रिवेंटिव मेजर्स मतलब होता है कि अपने आप को बचाने के लिए क्या क्या करना चाहिए। To prevent the disease, what we should do? These are called preventive measures. जैसे सबसे पहला डिजीज है ट्यूबरक्लोसिस। Tuberculosis, it is a disease that is caused due to bacteria, and this is spread. The mode of transmission is एयर से ये ट्रांसमिट होता है। इसमें होता क्या है? इट इन्फेक्ट द लंग्स एंड सिंस लंग्स इज इन्फेक्टेड इट विल कॉज चेस्ट पेन, चेस्ट में पेन होगा, एंड इट विल कॉज ब्रेथलेसनेस, मतलब सांस लेने में दिक्कत होगा, सांस उखड़ेगा तो आदमी ज्यादा बार सांस लेगा। सो इट इज कॉल्ड ट्यूबरक्लोसिस। क्या होता है? बैक्टीरिया के कारण होता है। कैसे फैलता है? एयर के कारण फैलता है। करना क्या चाहिए? प्रिवेंटिव मेजर्स क्या है? द पर्सन शुड बी आइसोलेटेड। आइसोलेटेड करने का क्या मतलब? अगर मेरे को हो गया है, हम नहीं चाहेंगे कि मेरे पूरे घर को हो जाए, तो हम क्वारंटाइन में रहेंगे। आई विल रिमेन सेपरेट, आई विल रिमेन आइसोलेटेड, कहीं हम किनारे में रहेंगे ताकि ये बीमारी और किसी को नहीं फैले, और फिर मेरा इलाज तो चलता ही रहेगा। अदरवाइज वैक्सीनेशन, आई शुड गेट वैक्सीनेटेड। अगर आप नहीं करना बचना चाहते हैं तो यू कैन गो फॉर वैक्सीनेशन फॉर ट्यूबरकुलोसिस, वैक्सीन इज अवेलेबल। Second disease is measles. These measles also spread through air, but the causative agent means the agent जिसके कारण ये बीमारी होता है, that is virus. ये नॉर्मली छोटे बच्चों को इन्फेक्ट करता है। इसमें होता क्या है? फीवर हो जाएगा, बच्चे को भूख नहीं लगेगा, स्किन पे रैशेस हो जाएंगे, लाल लाल दाग पड़ जाएगा। अच्छा, जब बच्चा को ये इन्फेक्शन होने के बाद, मतलब अगर मेरा कोई बच्चा किसी मीजल्स वाले के साथ कांटेक्ट में आ गया है, उसके बॉडी में ये इन्फेक्ट कर गया है, उसके 10 से 14 दिन के बाद कोई लक्षण आएगा। So it is very difficult to trace. So measles is also a kind of disease. Okay. अच्छा, these diseases what I am talking about, these all are communicable disease. What do you mean by communicable disease? Disease that is spread from an infected person to a healthy person is called communicable disease. एक से दूसरे के बॉडी में बढ़ना, उसको कम्युनिकेबल डिजीज कहते हैं। जैसे अब मान लीजिए कि किसी को कफ एंड कोल्ड है, वो छींक दिया, बगल वाले को फैल गया उसको, तो कम्युनिकेट कर गया, तो दीज आर कॉल्ड कम्युनिकेबल डिजीज। सो मीजल्स में क्या होता है ये बताएं, इसमें भी वही करना है। पर्सन शुड बी आइसोलेटेड, उसको अकेले कहीं पे रखना होगा। थर्ड डिजीज है चिकन पॉक्स। इट आल्सो हैपेंस ड्यू टू वायरस एंड मोड ऑफ ट्रांसमिशन मींस कैसे ये फैलता है। इट हैपेंस ड्यू टू एयर एंड वाटर, ये एयर और वाटर दोनों से फैल सकता है। इसमें लक्षण क्या होता है? ब्लिस्टर्स, ब्लिस्टर्स मींस होता है फोका। ब्लिस्टर्स लाइक रैशेस ऑन द स्किन, मतलब स्किन लाल हो जाएगा और फोका जैसा हो जाएगा। फटीग मतलब बच्चा बीमार, मतलब बेहोश होने लगेगा, फीवर लगने लगेगा, लॉस ऑफ एपेटाइट होगा। इसमें भी वही करना होगा, बच्चे को आइसोलेट करके रखना होगा, सेपरेट करके रखना होगा।
Polio is also a viral disease. It happens due to virus and it is spread from one person to another with air and water. जो भी बात हम बोल रहे हैं वो सब आपके बुक में उस चार्ट में लिखा हुआ है, सिर्फ उसमें होता क्या है ये नहीं लिखा हुआ है। हम आपको ऐसे ही एक आइडिया दे दे रहे हैं कि क्या होता है, क्या कैसे, मतलब उसका लक्षण क्या है। ऐसे कोई पूछने नहीं जा रहा है आपसे सिम्टम्स के बारे में, ठीक है सर। पोलियो में होता क्या है, बच्चे को पैरालिसिस मार देता है, उसका मसल्स कमजोर हो जाएगा, सम टाइम वो खतरनाक मींस डेडली भी होता है। सो पोलियो होने के कारण हाथ पैर जो लिम्स होते हैं उसमें पैरालिसिस मार देगा, मसल्स काम नहीं करेगा और कुछ कभी कभी तो लोग बच्चों का जान भी चला जाता है। तो इसको वैक्सीन जानते हैं, पोलियो वैक्सीन 5 साल से कम उम्र के बच्चे को लगातार पोलियो वैक्सीन देना होता है। चलिए नेक्स्ट है कोलेरा। Cholera is also a disease and happen due to bacteria and mode of transmission is water and food. ये एक पर्सन से दूसरे पर्सन में ट्रैवल करता है विद द हेल्प ऑफ कॉन्टेजियस वाटर और गंदा पानी से। इसमें होता क्या है, अगर आपको ये फूड के कारण हमारे बॉडी में जा रहा है, इसका मतलब मेरे स्टमक को प्रॉब्लम करेगा, तो क्या होगा, डायरिया मतलब लूज मोशन, बार बार लूज मोशंस हो रहे हैं तो वाटर की कमी हो जाएगी शरीर में, तो उसको कहेंगे डिहाइड्रेशन। एब्डोमिनल पेन, पेट में दर्द रहेगा, वोमिटिंग होगा। दीज आर द सिम्टम्स। करना क्या है, मेंटेन पर्सनल हाइजीन, साफ सफाई का ध्यान रखना है। जो भी खाना खाना है वो अच्छे से कुक्ड होना चाहिए। जो भी पानी पी रहे हैं उस पानी को साफ से पीना चाहिए, खास करके वो एरिया जहाँ पे कोई प्रकार का नेचुरल कैलेमिटी आया है, जैसे बाढ़ आया है या कुछ हुआ है, इस केस में वहाँ के लोगों को खाना अच्छे से खाना चाहिए पकाकर, और पानी को अच्छे से पीना चाहिए बॉईल करके, ठीक है। नेक्स्ट है टाइफाइड। टाइफाइड आल्सो ए डिजीज दैट हैपेंस ड्यू टू बैक्टीरिया। मोड ऑफ ट्रांसमिशन इज वाटर। किस प्रकार से फैलेगा, ये वाटर के मदद से फैलेगा। इसमें होता क्या है, फीवर हो जाएगा, बेहोश होने लगेगा बच्चा, मसल्स कमजोर हो जाएंगे, मतलब किसी का भी, और एब्डोमिनल पेन, पेट दर्द करने लगेगा। इसमें भी वही चीज, वैक्सीनेशन के लिए जाइए, मेंटेन गुड पर्सनल हाइजीन, साफ सफाई का ध्यान रखना है, खाना अच्छा से बना के खाना है, पानी को बॉईल करके पीना है। सो दीज आर द प्रिवेंटिव मेजर्स सो दैट आप अपने आप को बीमारी से बचा सके। नेक्स्ट है हेपेटाइटिस ए। हेपेटाइटिस ए इज ए वायरल डिजीज एंड इट ट्रांसमिट फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर ड्यू टू वाटर। वाटर के मदद से एक बॉडी से दूसरे बॉडी में ये ट्रांसफर करता है। ये किसको इन्फेक्ट करता है, इट इन्फेक्ट लीवर। लीवर को इफेक्ट करेगा तो इसका मतलब डाइजेशन कम हो जाएगा। आपको मालूम है ना, लीवर में बाइल जूस रिलीज करता है जिसके मदद से डाइजेशन का काम होता है। सो डाइजेशन कम हो जाएगा, फीवर होने लगेगा, बुखार आने लगेगा, पेट में दर्द रहेगा, भूख नहीं लगेगा। दीज आर द सिम्टम्स ऑफ द हेपेटाइटिस ए। प्रिवेंटिव मेजर्स क्या है, वैक्सीनेशन मतलब वैक्सीन करवाइए, वैक्सीन अवेलेबल है इसके लिए, एंड ड्रिंकिंग बॉइल्ड वाटर, पानी पीना है उसको खौला के पीना है, ठीक है। नेक्स्ट है मलेरिया। मलेरिया इज ए डिजीज दैट हैपेंस ड्यू टू प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ क्या है, एक तरह का माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, पहले ही बता चुके हैं आपको हम, और ये कैसे फैलता है तो अभी तुरंत थोड़ा देर पहले एग्जांपल के साथ बताए थे, मॉस्किटो की मदद से फैलता है। सो मॉस्किटो इज द कैरियर दैट कैरी द प्रोटोजोआ इनटू आवर बॉडी। करना क्या है इसमें, मतलब होता क्या है इसमें, बुखार आएगा, कपकपी आएगा, सीवरिंग होगा, वोमिटिंग होगा, डायरिया होगा। दीज आर द सिम्टम्स ऑफ मलेरिया। बार बार बुखार आना, एक पर्टिकुलर समय पे बुखार आना, सीवरिंग, बॉडी कांपने लगेगा, ठंड लगना, चिल्स मतलब ठंड लगना। सो ये सब सिम्टम्स हैं मलेरिया के। और इसमें करना क्या है, तो भाई मॉस्किटो नेट लगाइए, मॉस्किटो रिपेलेंट लगाइए, लिक्विड जला कर सोइए। लिक्विड मतलब वो गुड नाइट लिक्विड जलाइए, मॉर्टिन कॉइल जलाइए। आपके आसपास का जो एरिया है वहां पर पानी नहीं जमा होने दीजिए। अगर पानी जमा हो गया है कहीं पे तो वहां पे इंसेक्टिसाइड का डीडीटी मतलब डीडीटी का छिड़काव कीजिए ताकि वहां पे ब्रीडिंग ग्राउंड ना हो, मॉस्किटो ज्यादा से ज्यादा ग्रो ना करे। इसके कारण क्या करेगा, ये मॉस्किटो नहीं अवेलेबल होगा, सो देयर विल बी नो कैरियर, सो प्रोटोजोआ वोंट बी एंटरिंग इन योर बॉडी। सो ये सब कुछ बातें हैं। तो ये चार्ट तो हम आपको
बुक से ही दे देंगे, और कुछ बातें हैं हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में वो आपको यहाँ बता ही दिए, कुछ और बातें लिख देते हैं, मोड ऑफ ट्रांसमिशन लिख देते हैं, फिर उसके बाद हम लोग एक और टॉपिक देख लेंगे। ओके, सो एज यू कैन सी पैथोजेंस इंटर द बॉडी इन मेनी वेज, थ्रू एयर वी ब्रीथ, एग्जांपल कॉमन कोल्ड, इन्फ्लुएंजा, दो एग्जांपल दे दिए हैं। थ्रू फूड वी ईट, कॉलेरा एक एग्जांपल है। वाटर एग्जांपल कॉलेरा। डायरेक्ट कांटेक्ट विद द इन्फेक्टेड पर्सन, तो उसमें क्या है, मीजल्स, चिकन पॉक्स, स्मॉल पॉक्स, ये डायरेक्ट पर्सन टू पर्सन ट्रेवल करता है। एंड कैरियर सच एज इंसेक्ट लाइक हाउस फ्लाई, मॉस्किटो, एंड एनिमल्स लाइक रैट्स, they are the carriers, means that carry the disease causing germs to a healthy person. Example, malaria is spread by female anopheles mosquito, एक नाम है न मॉस्किटो का जिसके कारण मलेरिया स्प्रेड होता है। चलिए, when a person suffering from common cold sneezes or coughs, means खांसता है या छींकता है, fine droplets, पतला पतला बहुत छोटा छोटा droplets of moisture, वाटर का, मॉइस्चर का, कैरी माइक्रोब्स स्प्रेड इन एयर, ये हवा में फैल जाएगा। दीज माइक्रोब्स इंटर द बॉडी ऑफ हेल्दी पर्सन थ्रू ब्रीदिंग प्रोसेस, जब हेल्दी पर्सन सांस लेगा और वो डिजीज कॉजिंग और माइक्रोब्स कंटेनिंग ड्रॉपलेट जब उसके बॉडी में इंटर करेगा, इट विल कॉज डिजीज। Communicable disease that is spread from an infected person to a healthy person is called communicable disease। ठीक है, चलिए, और बता ही चुके हैं डिजीज के बारे में, ह्यूमन में कौन कौन सा डिजीज है, ट्यूबरकुलोसिस, मीजल्स, चिकन पॉक्स, पोलियो, कॉलेरा, टाइफाइड, हेपेटाइटिस ए, मलेरिया, इस सब के बारे में बता ही चुके हैं। इसके अलावा दो डिजीज आपको पढ़ना है जो कॉमन है इन केस ऑफ कैटल के केस में दो डिजीज कॉमन है। एक है एंथ्रेक्स। एंथ्रेक्स इज ए डिजीज दैट इज कॉज्ड ड्यू टू बैक्टीरिया, और इस एंथ्रेक्स के बैक्टीरिया का नाम है बैसिलस एंथ्रेसिस, और इसको खोजे थे कौन, रॉबर्ट कोच। क्या छोड़ो, इस सबसे आपको मतलब नहीं है। अच्छा, इसमें होता क्या है, जब जिस एनिमल को ये डिजीज हो जाएगा, इन्फेक्शन के कुछ ही घंटा के बाद वो एनिमल मर जाएगा। So the animal die within few hours of infection. Infection it is so deadly, and जिसको ये बीमारी, जिस कैटल को ये हो जाता है, उसका कोई उपाय नहीं है, जमीन गड्ढा करके उस जानवर को वहां पे दफनाना ही एकमात्र उपाय है। ठीक है, सो दीज आर द, एंड दैट इज एंथ्रेक्स। ये किसके कारण होता है, बैक्टीरिया के कारण होता है। इसमें क्या होगा, डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग, सांस लेने में दिक्कत होगा, एनिमल को फीवर मींस हाई टेम्परेचर हो जाएगा बॉडी का, और विद इन फ्यू आवर्स इट विल डाई। नेक्स्ट इज फुट एंड माउथ डिजीज। फुट एंड माउथ डिजीज का शॉर्टकट में है FMD। इसको फास्ट मूविंग डिजीज भी कहते हैं, इसका नया नाम है फास्ट मूविंग डिजीज। ये भी होता है वायरस के कारण, और ये क्लोवेन मींस जो एनिमल्स जिसका खुर जो होता है, जो बीच से कटा हुआ होता है, दो पार्ट में होता है, उसको कहते हैं क्लोवेन हूव्ड। वैसे एनिमल में ये डिजीज ज्यादा होता है, जैसे काऊ हो गया, गोट हो गया, इन सब एनिमल के बॉडी में जो खुर जो होता है, जो क्लोवेन हूफ जो होता है, वो क्लोवेन होता है, दो पार्ट में डिवाइडेड होता है। सो ये ट्रांसफर कैसे होता है, सलाइवा की मदद से, म्यूकस, मिल्क एंड एनिमल के फीसेस की मदद से। सो ये स्प्रेड करता है एक पर्सन से दूसरे पर्सन में, मतलब एक एनिमल से दूसरे एनिमल में। सो एनिमल्स में कॉमनली दो डिजीज है, एक एंथ्रेक्स और फुट एंड माउथ डिजीज। उसके बारे में लिख देते हैं, फिर थोड़ा सा बताएंगे। ओके, so as I have told you, disease causing microorganism in animals. So anthrax is a dangerous disease of human and cattle caused by bacteria. Animals die within few hours. आपको सिर्फ cause जानना है। anthrax एक cattle disease है, animal disease है, that happens due to bacteria. Foot and mouth disease is caused by virus and it affect the cloven hoofed animals. खास करके वैसे animals जिसके हूव्ड क्लोवेन है, बीच में गैप है, जो बाइफर्केटेड है। ओके, नेक्स्ट इज डिजीज काउज्ड बाय माइक्रोऑर्गेनिज्म इन एनिमल मींस इन प्लांट्स।
इन प्लांट्स 3 डिजीज के बारे में आपको पढ़ना है। एक सिट्रस क्रैंकर एक डिजीज है दैट हैपेंस ड्यू टू बैक्टीरिया एंड इट इज स्प्रेड फ्रॉम एयर, मींस मोड ऑफ ट्रांसमिशन इज एयर। इसमें होता क्या है, blisters like foca like structure that develop on the leaf surrounded by a water soaked margin, मतलब एक मार्जिन एक रिंग टाइप का बना रहेगा, मतलब फोका टाइप का हो जाएगा और उसके चारों तरफ लीफ के चारों तरफ इवन फ्रूट्स के चारों तरफ फोका टाइप का हो जाएगा, डार्क कलर का, ब्राउन रेडिश कलर का, और उसके चारों तरफ रिंग वाटर रिंग जैसा स्ट्रक्चर बन जाएगा। तो ये होता है सिट्रस फ्रूट में, लेमन में हो जाएगा, ऑरेंजेस में हो जाएगा। सो दीज आर द सिट्रस क्रैंकर, दिस इज ए डिजीज, दिस हैपेंस इन सिट्रस क्रैंकर। आपको हम फोटो भी दे देंगे और साथ में आपका जो बुक में जो लिखा हुआ वो है ही। एक है रस्ट ऑफ वीट। रस्ट ऑफ वीट क्या है, वीट के लीफ जो होता है उसके लीफ में रेडिश ब्राउन या रेडिश ऑरेंज कलर का क्या कहते हैं अपीयर करेगा, मतलब बॉडी स्ट्रक्चर अपीयर करेगा ऑन द लीफ एंड दिस इज caused due to this is caused due to fungi and it is spread from one plant to another plant by air and seed के मदद से भी ये स्प्रेड करता है। नेक्स्ट इज येलो वेन मोज़ैक इन भिंडी। भिंडी का जो लीफ होता है उसमें जो वेन्स होते हैं, नस आप जानते हैं ना, वेन्स के मदद से वो वेन्स का पोर्शन सारा येलो हो जाएगा। ये हैपन करता है, मतलब ये होता है ड्यू टू वायरस एंड द कैरियर हियर इज इंसेक्ट। इंसेक्ट के मदद से ये स्प्रेड करता है एक प्लांट से दूसरे प्लांट में। कुछ पॉइंट है इसके बारे में देख लीजिए। Several microorganisms cause disease in plants like wheat, rice, potato, sugarcane, orange, apple, ये सब में डिजीज होता है। These diseases reduce the yield of the crop। सबसे इम्पोर्टेंट बात, जो प्रोडक्ट होता है, जो हम लोग का जो जैसे सिट्रस क्रैंकर होगा तो लेमन का साइज छोटा हो जाएगा, so that will reduce the yield। Disease can be controlled by use of certain chemicals which kills the microbes like insecticides, fungicides and pesticides। These are the some chemicals that is used to prevent the spread of disease in plants। Okay।